हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजियो निकिता। अगर आप बीपीटी स्टूडेंट हैं और ब्रेकियल प्लैक्सिस देखते ही कंफ्यूज हो जाते हैं, रूट्स, ट्रंक, डिवीज़न, कोड और ब्रांचेस सब मिक्स हो जाता है, तो डोंट वरी। आज की वीडियो के बाद आपका ब्रेकियल प्लैक्सिस सिर्फ याद नहीं रहेगा, बल्कि उसकी अनाटमी, फंक्शंस, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस एंड वाइवा क्वेश्चंस भी कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्रेकियल प्लेक्सिस होता क्या है। ब्रेकियल प्लेक्सिस एक नेटवर्क ऑफ नर्व्स है जिसमें C5, C6, C7, C8 और T1 स्पाइनल नर्व के एंटीरियर ब्रांचेस से निकलता है और बनता है। इसका मेन काम जो होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, शोल्डर, आर्म्स, फोरआर्म और हैंड को मोटर और सेंसरी नर्व सप्लाई करना होता है। उसके बाद बात करेंगे कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले ब्रेकियल प्लेक्सिस को याद रखने का एक बहुत इजी सीक्वेंस है, जैसे कि रूट, ट्रंक, डिवीज़न, कोड और ब्रांचेस। इस सीक्वेंस को याद रखने के लिए एक निमोनिक है जो कि है रैंडी टेरेविस ड्रिंक कोल्ड बियर। मतलब कि R stands for roots, T stands for trunk, D stands for division, C stands for codes and B stands for branches। एग्ज़ाम और वाइवा में ये निमोनिक बहुत हेल्प रहेगा अगर आपसे कोई पूछा जाए कि ब्रेकियल प्लैक्सिस का सीक्वेंस क्या है, तो आप इजीली बता पाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे रूट्स की। रूट्स जो है वो हमारे क्या कहते हैं 5 रूट्स से मिलकर होती है। कौन कौन सी? C5, C6, C7, 8-1 और T1। ये स्पाइनल कोड से निकलती है, एंटीरियर रेमिनी होती है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे रूट्स के बाद ट्रंक की, जो कि रूट्स से मिलकर ट्रंक में 3 पार्ट्स में डिवीज़न होता है। कौन कौन से? एक अपर ट्रंक, एक मीडियल ट्रंक और एक लोअर ट्रंक। जो अपर ट्रंक है उसमें C5 और C6 होता है, जो मिडिल ट्रंक है उसमें सिर्फ C7 होता है और जो लोअर है उसमें C8 और T1 होता है। याद करने का इजी निमोनिक 2 + 1 + 2, ठीक। उसके बाद जो हमारे ट्रंक हैं ये, उनका जो डिवीज़न होता है वो 2 पार्ट्स में होता है, एक एंटीरियर पार्ट्स में, ठीक, और एक पोस्टीरियर पार्ट में। 2 पार्ट्स में डिवीज़न होता है, ठीक। उसके बाद जो हमारी ये क्या कहते हैं डिवीज़न हो जाता है, उसके बाद हमारी कोड्स होती हैं, जो क्या कहते हैं जो डिवीज़न होती है 3 कोड्स से मिलकर बनी हुई होती हैं। कौन कौन सी? लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड और मीडियल कॉर्ड। ये जो कॉर्ड का नाम है वो एक्सिलरी जो आर्टरी है उनको रिलेट करते हुए बनाया गया है, ठीक। फिर इन कोड्स से ही मिलकर बनता है फाइनली जो कुछ टर्मिनल ब्रांचेस हैं। 5 ब्रांचेस बनती हैं। कौन कौन सी? मस्कुलोक्यूटेनियस, एक्सिलरी, मीडियन, रेडियल और अल्नर। ये 5 नर्व्स जो हैं क्या कहते हैं अपर लिम्ब में सबसे इम्पॉर्टेंट नर्व्स होती हैं, ठीक। अब उसके बाद मस्कुलोस्केलेटस जो नर्व है ये एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म को सप्लाई करती है। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो एल्बो को फ्लेक्शन करने का काम करता है, और अगर ये नर्व डैमेज हो जाए तो पेशेंट एल्बो प्रॉपर्ली बेंड नहीं कर पाता है, ठीक। उसके बाद बात करेंगे एक्सिलरी नर्व की, जो ये 2nd नंबर पे नर्व है। इसमें क्या कहते हैं जो डेल्टोइड और टीरीज माइनर मसल होती है वो सप्लाई करती है, और इसका मेन फंक्शन जो होता है वो शोल्डर को अबडक्शन करने का होता है। और इंजरी जो होती है वो सर्जिकल नेक फ्रैक्चर में होने का कॉमन होता है इसमें, ठीक। उसके बाद बात करते हैं रेडियल नर्व का। तो जो रेडियल नर्व है वो आर्म्स और फोरआर्म के एक्सटेंशन मसल्स को सप्लाई करती है। मेन फंक्शन जो होता है रेडियल नर्व का वो रिस्ट एक्सटेंशन करना होता है, और अगर कोई ये जो नर्व है वो डैमेज हो जाती है तो पेशेंट को रिस्ट ड्रॉप भी हो सकता है, ठीक। अब बात करते हैं मीडियन नर्व की। जो मीडियन नर्व है ये फोरआर्म के मोस्ट कॉमन फ्लेक्सर मसल्स और थिनार मसल्स जो होती हैं उनको सप्लाई करती है। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है? थंब अपोजिशन करना
और अगर ये नर्व डैमेज हो जाती है तो पेशेंट को कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। ठीक, उसके बाद बात करेंगे लास्ट अल्नर नर्व। ये इंट्रोशियस मसल को सप्लाई करती है और इसका मेन फंक्शन जो होता है वो फिंगर को अबडक्शन और अडक्शन कराना होता है, और इंजरी होने की वजह से पेशेंट का क्लो हैंड डेवलप हो जाता है। ठीक, उसके बाद बात करेंगे कि क्या कहते हैं वाइवा में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनर आता है तो फ्रिक्वेंटली पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ब्रेकियल प्लेक्सिस किस स्पाइनल नर्व से बनता है, कौन कौन सी स्पाइनल नर्व्स होती हैं, तो आप बता सकते हो कि क्या कहते हैं C5, C6, C7, C8, T1 से बनती है। और उसमें ये पूछा जा सकता है कितने ट्रंक होते हैं, तो आप बता सकते हो कि 3 ट्रंक होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो आप बता सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, और कितने कोड्स होते हैं वो पूछे जा सकते हैं, वो आप बता सकते हो। ठीक, यहाँ पे एंटीरियर, पोस्टीरियर और मिडल। ठीक, और टर्मिनल ब्रांचेस के नेम पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो मस्कुलोक्यूटेनियस, एक्सिलरी, मीडियन, रेडियल और अर्नल। ठीक, रेडियल नर्व में क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था, अगर रेडियल नर्व इंजरी हो जाती है तो पेशेंट को रिस्ट ड्रॉप हो सकता है। और यही सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज हमने ब्रेकियल प्लेक्सिस को बिल्कुल इजी और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से समझा है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने बीपीटी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और फिजियोनिकिता चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।